ये अभी प्रशांत किशोर जी हैं, वो अपने आप में हाईलाइटेड होना चाह रहे हैं। मेन चीज़ है वो अपना राजनीतिक फोकस में आना चाह रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी से उसकी तुलना कभी की ही नहीं जा सकती है। सम्राट जी अभी सीएम है और प्रशांत किशोर जी क्या एक मामूली सा अभी विधायक बने हैं। जब इस बात को आप कह रहे हैं तो पिछले चुनाव में जनसुराज एक भी सीट कहीं से भी नहीं ला पाई थी, तो फिर हम कहने से सिर्फ नहीं मान सकते हैं ना, उसको हम देखना भी चाहते हैं कि वो हकीकत क्या है। अब कोई भी आदमी पिस्टल लेकर के रोड पे घूमना ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर सभी लोग ऐसा ही करने लगे तब क्या होगा। अपना बिहार का ही फ्यूचर ले लीजिए या कहीं का भी फ्यूचर ले लीजिए। वो आपने देखा था प्रशांत किशोर जी जब चुनाव लड़ रहे थे बांकीपुर से, तो उन्होंने क्या बोला था कि बांकीपुर को हम बंगलौर बना देंगे। और जब चुनाव जीत गए तो क्या बोलते हैं कि ये बंगलौर थोड़ी बन सकता है। उन्हीं का भाषण आप सुनिए दोबारा। होली में ठहराव है कहाँ। उन्होंने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा मैं लड़ाऊंगा, मैं जिताऊंगा, तो वो लड़ लिए। सबसे पहले तो जो जिस बीज के साथ वो कहे थे, लोगों को भरोसा दिलाया था कि मैं नहीं आया हूँ, कुछ मुझे नहीं बनना है, तो विधायक क्यों बन गए। बांकीपुर में भी किसी को बनाते, उनको बन करके दिखाने का क्या, वो तो ऐसे ही क्वालिफाइड है। कोई भी आएगा, मैं भी क्वालिफाइड हूँ, मैं भी चाहूँगा तो कहीं भी जा करके बन जाऊँगा, उस तरीके से करूँगा, बोलूँगा, हो जाऊँगा। सबसे पहला मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर की जीत को बांकीपुर विधानसभा से जो हुई है, आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? इस बार जो है प्रशांत किशोर का जो जीत हुआ है, उन्होंने अपना मेहनत भी किया और जनता जो है उनके ओर इस बार टूटा। उनका मेहनत का ही सफलता प्रशांत किशोर को दिया जाएगा। वो काम भी किए। तो सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के अभी, उन पर जो है प्रशांत किशोर चुनाव जीतने के बाद जो है लगातार तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है उनकी, प्लस उनकी कोई भी बयानों पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या बिहार के मुद्दों पर ही बात भी करेंगे प्रशांत किशोर, या सिर्फ उनको जो है राजनीतिक चमकाने का ये चुनावी एजेंडा? ये अभी प्रशांत किशोर जी हैं, वो अपने आप में हाईलाइटेड होना चाह रहे हैं। मेन चीज़ है वो अपना राजनीतिक फोकस में आना चाह रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी से उसकी तुलना कभी की ही नहीं जा सकती है। सम्राट जी अभी सीएम है और प्रशांत किशोर जी क्या एक मामूली सा अभी विधायक बने हैं। जहाँ तक कह रहे हैं कि उनकी तुलना में नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। वो बड़े बड़े प्रधानमंत्री, चाहे नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पूर्व में थे, सलाहकार रह चुके हैं। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, वो ज्ञानी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। विदेश में उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित। हाँ, ये बात सही है, लेकिन सम्राट जी भी कम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो धरातल पे काम करते हैं। काम अभी आपको जब देखते होंगे कि अगले बार जब विगत कई वर्षों का आप मिला लीजिए शराबनी मेला का व्यवस्था और इस बार देख लीजिए व्यवस्था, क्या अंतर है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक का लैट्रिन का व्यवस्था है कमरिया का पूरी तरह से। यहाँ भी जहाँ बैठे हुए हैं ये निःशुल्क व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कमरिया के लिए। कई जगह 500 बेड 700 बेड लगा हुआ है, बहुत जगह लगा हुआ है। डॉक्टर की टीम तैनात है 24 घंटा। तो इसको कम आप नहीं आंक सकते हैं। सम्राट जी के रीजन में तो काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर चुनाव जीतने के बाद बांकीपुर से उनका कहना है कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। तो क्या बिहार में जनसुराज अब नया विकल्प बन रही है? देखिए, विकल्प के तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा अभी कोई भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जहाँ से इस बार खड़े हुए और भाजपा काफ़ी दिन से वहाँ थी, तो एक मीडिया का भी थोड़ा हाईलाइट मिला, थोड़ा सपोर्ट मिला, जिस वजह से कि हमको लगता है कि जनता बदलाव की ओर चले गई। मगर हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी आने से कोई खास वैसा बदलाव भी मिल जाएगा बांकीपुर को। अब ये तो समय ही बताएगा कि वो क्या क्या कर पा रहे हैं, क्या दिखा पा रहे हैं। ऐसे एजुकेटेड तो वो हैं, मगर सिर्फ एजुकेटेड होने से ही ये राजनीति नहीं होती है। राजनीति के लिए एक राजनीति का पर्सनल अनुभव होना चाहिए। खुद ही राजनीति का रणनीतिकार रहे हैं, इस बात को हैं, इस बात को भी मानते हैं आपका। मगर जब इस बात को आप कह रहे हैं तो पिछले चुनाव में जनसुराज एक भी सीट कहीं से भी नहीं ला पाई थी, तो फिर हम कहने से सिर्फ नहीं मान सकते हैं ना, उसको हम देखना भी चाहते हैं कि वो हकीकत क्या है। भरत तिवारी पर अगर बात करेंगे तो उनका अभी जो लेटेस्ट बयान है, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जब से मिले हैं तो उनके परिवारों को जो है बरगलवा दिया है। अब ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, और उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगी कि या नहीं मिलेगी, जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, क्या कहाँ तक सही लगा? देखिए, न्याय मिलने का तो सभी का अपना खुद का अधिकार है, न्याय तो सभी को मिलना चाहिए। और भरत तिवारी मामले में जो भरत तिवारी जी किए, चलिए गरीब जनता का आवाज़ उठाते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो भी गलत थे। अब कोई भी आदमी पिस्टल लेकर के रोड पे घूमना ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर सभी लोग ऐसा ही करने लगे तब क्या होगा। अपना बिहार का ही फ्यूचर ले लीजिए या कहीं का भी फ्यूचर ले लीजिए। तो चलिए, सभी को लगा कि भरत तिवारी एक अच्छे, मान के चलिए गरीबों की मसीहा के रूप में वो उभर रहे थे, अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। और जहाँ तक कि आपने बात किया मनोज तिवारी जी का, तो ऐसा तो कुछ नहीं है जिससे कि इस बात को इतना ज़्यादा हाईलाइटेड लिया जाए। सभी लोग अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और सभी लोग अपने दृष्टिकोण से ही आगे का हिदायत देते हैं, सलाह देते हैं क्या करना चाहिए। प्रशांत किशोर लगातार जो है युवाओं के लिए बात करते हैं, पलायन के लिए बात करते हैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। तो क्या आप सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है,
क्या उनका इन सभी चीज़ों से फोकस हट चुका है, जो कि प्रशांत किशोर बार बार इन सब चीज़ों पर जो है बात कर रहे हैं? देखिए फोकस तो नहीं हटा है, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी अभी तो हमने देखा कि पटना में छात्रों का प्रोटेस्ट। वो आपने देखा था प्रशांत किशोर जी जब चुनाव लड़ रहे थे बांकीपुर से, तो उन्होंने क्या बोला था कि बांकीपुर को हम बंगलोर बना देंगे। और जब चुनाव जीत गए तो क्या बोलते हैं कि ये बंगलोर थोड़ी बन सकता है। उन्हीं का भाषण आप सुनिए दोबारा। चुनाव जीतने के पहले प्रशांत जी बोली में ठहराव है कहाँ। उन्होंने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा मैं लड़ाऊंगा, मैं जिताऊंगा, तो वो लड़ लिए। सबसे पहले तो जो जिस बीज के साथ वो कहे थे, लोगों को भरोसा दिलाया था कि मैं नहीं आया हूँ, कुछ मुझे नहीं बनना है, तो विधायक क्यों बन गए? वो बनाते ना, बांकीपुर में भी किसी को बनाते, उनको बन करके दिखाने का क्या? वो तो ऐसे ही क्वालिफाइड है, कोई भी आएगा। मैं भी क्वालिफाइड हूँ, मैं भी चाहूँगा तो कहीं भी जा करके बन जाऊँगा, उस तरीके से करूँगा, बोलूँगा, हो जाऊँगा। मैं जानता हूँ, पीके के पहले आता हूँ, एमके हूँ, क्यों नहीं हो जाऊँगा? मैंने भी तो किया हुआ है। तो लोगों के बीच में अगर आप बोली, अगर आपके पास में अर्थव्यवस्था है और आर्थिक बल है, लोगों से जिस तरीके से उन्होंने चंदा ले लिया 100-100 रुपये मेंबर बनने का, 20-20 हज़ार रुपये में, हमारे गांव के भी कुछ गाड़ी वाले लोग ना उनके लिए काम किए, उनकी पार्टी के लिए, तो सत्यता अंदर की पता है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है चुनाव जीतती है तो ईवीएम के बदौलत। अब प्रशांत किशोर जो चुनाव जीती है, तो क्या ईवीएम पर और भी सवाल उठेंगे, या फिर चुनाव के जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, उस पर आप लोगों की भरोसा कायम रहेगी? देखिए, चुनाव आयोग पर हम लोगों को पूरा से पूरा भरोसा है। और ये अगर कोई भी लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। अगर हैक हो जाता है तो उसको आप प्रत्यक्ष करके दिखाइए। इतना इतना लोग हैं, आप लोग हैं, मीडिया है, क्या ईवीएम हैक हो पाना? आप ही से हम पूछते हैं, क्या यह संभव है? अगर ऐसा संभव है तो फिर उसको प्रत्यक्ष भी करके दिखाइए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है।